हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 3 महीने हैं और आप ज़ोर शोर से लग भी रहे हैं। अगर आप ज़ोर शोर से लग रहे हैं और सही रणनीति नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इस एग्ज़ाम के लिए एक प्रॉपर रणनीति के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल से मैंने समझाया था। इससे पहले पिछली वीडियो हमने बनाई थी, उसमें ये बताया था कि आपके जो क्वेश्चन का टारगेट कितना होना चाहिए और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने की उम्मीद है, कहाँ कहाँ से उम्मीद है। क्योंकि यूकेपीएससी लेगा, थोड़ा एग्जाम का पैटर्न जरूर बदलेगा, सिलेबस वही रहेगा, पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पिछली वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। देखो, इसमें वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। आपके पास समय बहुत कम है, समय लगभग मान लो कल से आपके पास 90 दिन बचेंगे, ठीक है। 90 डेज है कल से आपके पास, क्योंकि हम पटवारी की बता रहे हैं, पटवारी के एग्जाम के लिए लगभग 90 दिन है, क्योंकि बड़ा एग्जाम है, सभी लगभग इस एग्जाम को दे रहे हैं और 90 दिन बचेंगे और सब्जेक्ट आपके पास इतने हैं। तो आप कैसे मैनेज करेंगे, किस किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे कम फोकस करना चाहिए, इसमें हम वही डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है कि ये बहुत अच्छे ध्यान से ये वीडियो देखनी है और इसके हिसाब से ही आप अपनी रणनीति तय कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, जो आपको सूटेबल लगे उसके हिसाब से कर लेना। अब सबसे पहले सब्जेक्ट और समय देख लेते हैं कितना, उसके बाद डिवाइड करेंगे इसे कितना है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास है 90 दिन और 90 दिन है और इतने सब्जेक्ट है आपको मेन, बाकी इसमें स्पीडी भी है, स्पीडी, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, स्पीडी भी आपको पढ़नी पड़ेगी जीके के लिए। 90 दिन आपके पास है और आप रात दिन करके लगेंगे। मान लो कि 8 बजे से, सुबह 8 से रात के 8 तक आप पढ़ते हैं, 12 घंटे आप पढ़ेंगे, ठीक है। आप प्रेजेंट में कितने पढ़ रहे हैं? 12 घंटे। और इसमें आप खाना भी खाओगे, इधर उधर जाओगे भी, क्योंकि कंटिन्यू तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसमें काट छाट के मान के चलो आपने 3 घंटे थोड़ा आपने लेस कर दिए, 3 घंटे कहीं और लगा दे इधर उधर, तो आपके पास कितने बचे हैं? 9 घंटे, ठीक है। 9 घंटे बचे हैं आपके पास। अब आपके पास डेली बचे हैं 9 घंटे और कितने हैं? 90 दिन। तो उसके हिसाब से ये सब्जेक्ट डिवाइड करने हैं आपको। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होगा, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस होंगे, उस पर ज्यादा समय लगाओगे आप, ठीक। अब आपको कैसे करना है, ये मेन मोटा मोटा 3 हिस्सों में बटा हुआ है ये भाग। ये आप नोट करते चलना, मैं तो रिव्यू कर दूंगा। जैसे हिंदी मान लो, हिंदी है एक भाग, दूसरा यूके उत्तराखंड है और तीसरा है जीएस जीके। इनके नंबर कितने कितने हैं ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, समझा दिया था पहले। तो इसमें आप ये सोच के अपनी रणनीति बनाओगे कि आपका किसमें कैसा स्कोर है, कौन सा सब्जेक्ट कितना अच्छा है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब उसके हिसाब से आप बनाओगे और दूसरी बार पढ़ रहे हैं तब उसके हिसाब से आप इसे देखोगे। तो जैसे मान लो हिंदी है, हिंदी आपको मेरे हिसाब से डेली पढ़नी चाहिए 1 घंटा, ज्यादा मत दो समय, 1 घंटा डेली पढ़ोगे, 3 महीने आराम से कवर कर दोगे। और ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, आपने पहले कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। आपको डेली क्या पढ़ना पड़ेगा, जो उसका कॉन्सेप्ट बेस है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य, तो ये और शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं, ये जितने भी होते हैं वो सारे आप इसमें करते चलोगे साथ साथ। और हिंदी के लिए जैसे इसमें होते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, देशज शब्द, और उसके बाद जो हमारे राइटर होते हैं उनकी रचनाएं होती है, आप उन्हें अब भी रिवाइज करोगे और उन्हें एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले का उनके लिए समय रोक के रखोगे, 5 दिन पहले का, क्योंकि वो सारे आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। फैक्ट है, आप पढ़ोगे भूल जाओगे, फिर दोबारा रिवाइज करने पड़ेंगे। तो हिंदी में आप मेरे हिसाब से डेली 1 घंटा लगाओ, तो इतना बहुत है हिंदी के लिए, क्योंकि 20 नंबर है और आसान भी है, बहुत ज्यादा आपको इसमें करना ही नहीं। इसके बाद आता है यूके उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड नॉर्मल रहता है, उत्तराखंड जो यूकेपीएससी एग्जाम लेगा, नॉर्मल का मतलब इतना आसान भी नहीं कि बिल्कुल हलवाई होगा, लेकिन ठीक ठाक रहेगा। परीक्षा वाणी और कोई भी एक 1 लाइनर से आपका कंप्लीट हो जाएगा, लगभग आप 37 के आसपास उसमें पहुंच जाएंगे। तो उत्तराखंड में जो लोग नए हैं और उन्हें तो इसमें 4 घंटे लगाने चाहिए, लेकिन नए तो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पहले फॉर्म भरा होगा, उसके बाद से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी। जब उन्होंने तैयारी शुरू कर दी तो इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा। तो उत्तराखंड में डेली आपको लगाने चाहिए 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे डेली का बता रहा हूं मैं आपको। अब ये है जीएस और जीके, इसमें आपको क्योंकि इतना पढ़ा हुआ है नहीं, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, कवर हालांकि नंबर तो 40 ही है, लेकिन कवर आपको तो करना ही पड़ेगा ना। तो मेरे हिसाब से आप इसमें लगाओगे कितने, 4 हो गए यहाँ और 9 घंटे हैं, 5 घंटे आप इसमें लगाओगे, ठीक है।
इसमें 5 घंटे क्यों लगाएंगे ये सुन लो, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। उत्तराखंड में 3 घंटे, इसलिए 3 घंटे बहुत होते हैं। पहले आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट लिख लिख के रखते हैं इसे पहले से ही, तो आपने पढ़ लिया होगा। जो लोग नए हैं तो वो इधर 4 कर ले, यहाँ 4 कर ले, ये हो जाएगा। हिंदी तो डेली 1 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। अब इतना समय है, इतना समय आपको यहाँ देना है, ठीक है। हिंदी में 1 घंटा देना है, यूके में 3 और जीएस में देना है 5। अब ये देखना है दिन है आपके पास कितने, 90 दिन। और 90 दिन में ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यू 90 तक पढ़ोगे आप। 90 तक के लिए आपको क्या करना है कि लगभग 15 दिन पहले आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करना है तो लगभग आपके पास, ये मैं रिव्यू कर रहा हूं, आप नोट करते चलना। आपके पास लगभग दिन कितने बचे हैं, 75। 15 दिन तो आप रिवाइज के लिए रखोगे ना अपने सारे सब्जेक्ट के लिए, फिर आप 2-2 दिन में सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे। तो अगर 75 दिन है आपके पास, तो मेरे हिसाब से आपको रीजनिंग में लगाने चाहिए 10 दिन। चाहे नया भी कोई शुरू करेगा 10 दिन में रीजनिंग आराम से कर भी सकता है, क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। और जो लोग नए हैं बिल्कुल, ये सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल पर पड़े हैं, वहां जाके सबकी प्ले लिस्ट है, वहां जाके देख लो। और कंटिन्यू क्लासेस अब भी चल रही है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक लगता है या किसी में कोई समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे फोन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और उसके बाद कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से, क्योंकि रीजनिंग का मैंने बताया था पटवारी का एग्जाम है, कैलकुलेशन का है, ग्रेजुएशन बेस का है, तो अच्छा लेवल, क्योंकि मैथ नहीं है इसमें, साइंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ आपको थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। लगभग कल बताया था कि 8 से 9 के बीच रह सकते हैं, 10 भी क्वेश्चन रह सकते हैं। अब आया कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेरे हिसाब से आपको लगाने चाहिए 8 दिन, ठीक है। 8 दिन इसे लगाओ। और ऐसा बिल्कुल मत करना कि 1 घंटा ये पढ़ लो, 5 घंटे में 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये 5 सब्जेक्ट पढ़ लो, कुछ नहीं कवर होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको दिन तय करना है कि रीजनिंग है मुझे हर हाल में ये 9 दिन में पूरी करनी है या 8 दिन में पूरी करनी है, और 2 दिन आप रिवाइज के रख लो। मैं ये रिवीजन रखूंगा। रिवाइज का मतलब आप उसके जो फॉर्मूले होंगे वो रटे होंगे आप, जो उसके तरीके होंगे मोटे मोटे, या फिर पूरा का पूरा आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद कंप्यूटर में 8 दिन लगाओगे, आराम से कर लोगे। बहुत पतली पतली बुक आती हैं मार्केट में कंप्यूटर की, अरिहंत की हैं और हैं, एक्मी की भी आती हैं, बहुत सारी आती हैं, तो कोई भी एक ले लोगे, सारी कहीं वहीं से आपका लगभग कवर हो जाएगा। अब आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में मेरे हिसाब से आप लोगों को लगाने चाहिए 7 दिन, क्योंकि 3 भाग है इसका। 7 दिन आप इसे कर दोगे और इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद भी लगभग वही 5 या 6 क्वेश्चन आने की उम्मीद है यहाँ से, तो वो आ सकते हैं। तो आपको 7 दिन हिस्ट्री में लगाने चाहिए। ये तब लगाने चाहिए आप कंटिन्यू हिंदी ये भी साथ साथ चलोगे और डेली आप 5 घंटे दोगे और 7 दिन में से कवर करोगे, ठीक है। आराम से कर लोगे, इतनी बहुत लंबा चौड़ा है नहीं, क्योंकि आप लुसेंट से अगर पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। अब आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी मेरे हिसाब से आपको 7 ही दिन लगाने चाहिए। 7 दिन लगाओगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा आप चाहे तो लुसेंट से पढ़ लो, और अगर कोई चीज ना समझ में आ रही हो, फिर मैं कहूंगा हमारे चैनल पर बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट के साथ समझाई गई है। पूरी सीरीज है, शुरू से एंड तक देख लो, और मुझे उम्मीद है सारी वीडियो आप 2 दिन में देख दोगे, ठीक है। अब आती है पॉलिटी। पॉलिटी से सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाने के चांस है यहाँ से, तो इसमें मेरे हिसाब से आपको 8 दिन लगाने चाहिए। 8 दिन में ये पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, और क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो फिर वो हिलेगा ही नहीं, उसे तो सभी लगभग छोड़ के चलेंगे। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं। आय की गणना कौन कर सकता है, नीति आयोग कब बना था, तो इसकी सीधी 1 लाइनर सीरीज आती है, चाहे तो मार्केट से ले लो, नहीं तो हमारे चैनल है प्ले लिस्ट, जो चैनल पे जो हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम के नाम से, वहां डाल दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ लेना। तो इसमें 8 दिन लगाओगे। इकोनॉमिक्स में आप 5 दिन लगाओगे, ज्यादा नहीं। 5 इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपको, लुसेंट से पढ़नी है, और नई लुसेंट लेनी है, पुरानी नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के आंकड़े बदलते रहते हैं, नए लुसेंट लोगे पॉलिटी के, और इसके आंकड़े बदलते रहते हैं, तो आपको नए वाली लेनी है जो लेटेस्ट है। अब करंट का तो आप मोबाइल के मास्टर तो हो ही, मोबाइल तो डेली अगर ऐसे देख रहे हो तो मोबाइल से कोई एक चैनल लगा लो, तो उससे आपका करंट हो जाएगा। और ध्यान रखना चैनल वनडे का ही होना चाहिए, ठीक है। करंट में भी मैं बताऊंगा आपको किन किन चीजों पर ज्यादा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा डीपली करंट नहीं पढ़ना है, मोटा मोटा करंट है जो सबको पता है वही आता भी है। डेली अखबार पढ़ोगे तब भी हो जाएगा आपका, ठीक। और ठीक है, करंट तो डेली कर लोगे आप। और ये जो स्पीडी है, यहां से क्वेश्चन कई बार आते हैं, लगभग हर सब्जेक्ट में इसमें क्वेश्चन रह जाते हैं, क्योंकि जीके और जीएस आपके सिलेबस में है, ये जीके का पार्ट कवर करती है। और स्पीडी रेलवे की होती है, जो रेलवे की स्पीडी, किसी भी बुक वाले के पास जाओगे, वहां जाके उसे बता दो कि मुझे स्पीडी दे दो रेलवे वाली, ठीक है। पूरी स्पीडी नहीं पढ़नी है, उसके बीच में जो बॉक्स में दिया रहता है वो सारा रखना है, एक एक बार पढ़ दोगे तो वो सारा कल्याण हो जाएगा। तो इसे लगभग आप मेरे हिसाब से करो 4 दिन में पूरा, ठीक है। तो इतने सब्जेक्ट हैं जो अभी हमने पीछे लिखे थे।
3 सब्जेक्ट थे, कितने दिन कितने पढ़ना था ये सब्जेक्ट सारे डेली 5 घंटे। अगर आपका उत्तराखंड बहुत अच्छा है, उधर 3 कम करके उधर उसे 2 कर दो, क्योंकि उत्तराखंड तो आपका पहले से रट रखा है, तो इसे बढ़ाओ इस साइड हिस्सा। तो जो भी चीज वीक है उसमें ज्यादा टाइम लगाना है, ऐसा नहीं करना जो चीज अच्छी है उसमें ज्यादा टाइम लगा लो, अच्छी को और अच्छी कर लो और वो इतनी अच्छी हो जाए कभी वो सड़ जाए, इतनी अच्छी भी मत करो, क्योंकि उससे केवल एक सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन आने नहीं, क्वेश्चन से कई सब्जेक्ट से आने हैं। तो इसलिए आपको सारे सब पे ही ध्यान रखना है। अब देखो सारे को अगर जोड़ोगे कितने 18, 25, 32 और ये 40, ये 45 और कितना है 49। तो आपका 49 दिन में ये इतना टारगेट है, आपको हर हाल में ये पूरा करना है। हमने कितना किया था 75 दिन, 45 दिन में ये पूरा, 49 दिन में ये पूरा करना है हर हाल में। और अगर आप 49 दिन में कर लोगे, थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं, ये इसलिए मैंने कम किया है यहाँ ये, क्योंकि 75 आपको 2 बार रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। देखो कंपटीशन में, खासकर वनडे कंपटीशन में ये रहता है कि अगर जितना रिवाइज करोगे उतना आपका स्कोर अच्छा रहेगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक। और आपको जो टेस्ट सीरीज लगानी है इस मंथ, ये जैसे ही पूरा हो जाएगा, इसके बाद 49 डे हो गया, यहाँ के बाद अब फुल टेस्ट लगाओगे, आप कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं लगाओगे, फुल टेस्ट जो 100 नंबर का है। अब 49 से जब 75 दिन तक होंगे तुम्हारे, लगभग कितने दिन बचे हैं 49 से 75 में, अब देख लो, ये लगभग 16 दिन के आसपास है, ठीक है, 26 दिन, 16, हाँ 26 दिन बचे हैं। आप टेस्ट सीरीज लगाओगे फुल, हमारे चैनल पे पड़ी है फुल टेस्ट सीरीज, वहां से देख लोगे, नई टेस्ट सीरीज भी देंगे। फुल टेस्ट सीरीज लगाओगे, एनालिसिस करोगे उसे, जो भी सब्जेक्ट वीक है इस टाइम में 26 दिन में आप वही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करोगे। नहीं तो बाकी फिर अपने हिसाब से दिन घटा के 75 तक आप इसे पूरा रिवाइज करोगे, 2-2 दिन लगा दोगे फिर इसमें, क्योंकि एक बार जब पढ़ लिया होगा तो आप कर लोगे आराम से। तो इसमें लगाओगे फिर कितने 2-2 दिन लगा दोगे या 3-3 दिन, जितने लगेंगे अपने हिसाब से आप इसे कर देना। तो इतना रिवाइज करना, जब 75 तक पहुंच जाओगे फिर आप रिवाइज करोगे इसे, फिर आपको कहाँ जाना है 90 तक, ठीक है। 90 दिन ही तो शेष बचे हैं, 89 डेज से पहले पहले आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक दिन पहले पढ़ाई बंद कर लो, आप टेंशन फ्री होकर बैठोगे, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज भी लगा ली, सब कुछ पढ़ लिया, रिवाइज भी हो गया। और बहुत सारे लोग जो होपलेस हो रहे थे, वो होपलेस टाइम मैनेजमेंट की वजह से हो रहे थे, क्योंकि टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। अगर आप ऐसे टाइम मैनेज करोगे, आपका टाइम ही टाइम है आपके पास, ठीक है, तो ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा। और एक चीज बहुत जरूरी ध्यान रखनी है, मोबाइल से दूरी, ठीक है। मोबाइल से दूरी का मतलब फालतू सोशल मीडिया पे इधर उधर चैट का, और तो इसमें उससे दूरी रखनी है। अगर उससे दूरी नहीं रखोगे तो फिर एग्जाम से दूर हो जाओगे, तो इसलिए उसके लिए जरूरी है मोबाइल से दूरी रखनी है आपको। और इसमें जो एग्जाम के समय खास खास चीजें ध्यान रखनी, एक नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। बहुत सारे आपके फ्रेंड बनते हैं, लड़के भी बनते हैं, लड़कियां बनती है, जो भी नेगेटिव आदमी होगा या जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो उसे आप छोड़ने में 1 मिनट भी मत लगाना, उसे छोड़ देना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के बाद कैरियर बनेगा। अगर ये कैरियर बन गया, ऐसे ऐसे हजारों तुम्हें मिल जाएंगे। अगर कैरियर ना बना तो जो कुछ नहीं है वो भी बात नहीं करेगा, ठीक। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि आज के समाज में अगर वैल्यू है, तुम्हारी पोस्ट की वैल्यू है, तुम किस पद पे हो या तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम्हारी खुद की कुछ नहीं है, खुद केवल तुम एक मांस का टुकड़ा हो, बस इतना ध्यान रखना। और इसे आराम से इतना किया जा सकता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके जरूर बताना। कोई मटेरियल नहीं मिल रहा होगा, कोई आपको जो स्टडी मटेरियल मिलता है, अगर वो ना मिला हो कहीं से, तो वो मैं दूंगा, हमारे पास बहुत सारा है, सब कुछ फ्री मिलेगा। फेसबुक पेज पे जाके आप उसे फॉलो कर लेना, वहां डालते रहते हैं साथ साथ। और इसके अलावा आपको इसमें जो रखना है थोड़ा सा ध्यान, जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिख लिख के रखते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप पूरी बुक ही लिखना लगोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पूरी बुक नहीं लिखनी है आपको, जो चीज याद नहीं हो रही उसे लिख लो, कोई जरूरी नहीं, लिखना भी चाहिए इसे, लेकिन ऐसा ना मत करना कि पूरी ही बुक लिख लो। उत्तराखंड खासकर लिख के ही याद होता है, बाकी जैसे पॉलिटी रीजनिंग हुआ तो उसमें हो सकता है। बाकी अपना ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं आप, लेकिन ग्रुप में खासकर ध्यान रखना कि कोई आपका सीनियर ही आपके साथ हो, क्योंकि अगर आपके जैसा ही वो भी हुआ तो आपको फायदा क्या होगा, कुछ नहीं फायदा होगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा खुद ही पढ़ लेना। तो ये सारी एक पूरी रणनीति है जो आपको ध्यान रखनी है, और टाइम ऐसे मैनेज करना है। ये मैंने एक आइडियल तरीका बताया है, इसके आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, 12 घंटे नहीं दे सकते, तो वो थोड़ा कम करके कर वो भी सकते हैं। तो ये एक तरीका है, अगर आप इसे एक्सेप्ट करोगे तो शायद उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। बाकी हम आपको कंटिन्यू वीडियो देते ही रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।